तो पिछली बार हम कहाँ थे? हाँ, सब कुछ ठीक हो रहा था धीरे धीरे। एक अजीब सा सुकून था। लेकिन शायद, है ना, वो तूफान से पहले वाली खामोशी ही थी। चलिए देखते हैं उस एक रात ने कैसे सब कुछ हमेशा के लिए बदल दिया। बड़ी नॉर्मल सी रात थी, 13 तारीख। हम बस फोन पे बात कर रहे थे जैसे रोज करते थे। और वो जो पल था ना, शायद वो हमारा आखिरी सुकून भरा पल था। और इसका हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। और बस उसी एक पल में सब खत्म। उसे बात करते हुए किसी ने देख लिया था, उसके चाचा ने। और उनकी वो एक नजर, बस वो एक नजर आने वाले पूरे तूफान की नींव रख चुकी थी। सब कुछ पता चल गया था। फोन उनके हाथ में था और एक एक करके सारे राज खुल रहे थे। मैसेजेस, कॉल हिस्ट्री, मतलब कुछ भी नहीं बचा था। हमारी पूरी की पूरी दुनिया उस छोटी सी स्क्रीन पर उनके सामने खुली पड़ी थी। और इस डिस्कवरी के बाद जो हुआ ना, वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। घर में जैसे एक भूचाल आ गया हो। बहुत बवाल हुआ। उसकी आवाज में जो डर था वो साफ साफ बता रहा था कि हालात कितने बिगड़ चुके थे। चीखना, चिल्लाना, पूरा का पूरा घर बस उस एक फोन कॉल की वजह से हिल गया था। और फिर शुरू हुआ सवालों का सिलसिला। सबसे पहला और शायद सबसे चुभने वाला सवाल, कौन है ये लड़का? ऐसे पूछा गया जैसे मेरा होना ही अपने आप में कोई गुनाह हो। फिर अगला सवाल जो शक को और गहरा कर रहा था, कब से चल रहा है ये सब? वो हर जवाब से बस अपनी ही कहानी को मजबूत करना चाहते थे, ये साबित करने के लिए कि वो सही थे और हम गलत। और आखिर में वो सवाल जो उनके लिए सबसे ज्यादा मायने रखता था, कितना सीरियस है ये? मतलब ये कोई बचपना है या कुछ और? हमारा पूरा फ्यूचर बस इसी एक सवाल पे आके टिक गया था। तो इस सवाल जवाब के दौर के बाद घर की अदालत बैठी और फैसला सुनाया गया। एक ऐसा फैसला जिसने हमारी दुनिया ही उलट पुलट कर दी। ये एक हुक्म था, कोई गुजारिश नहीं थी, कोई सलाह नहीं, बिल्कुल साफ, सख्त और ठंडे शब्दों में, अब इससे बात नहीं करेगी तू, बिल्कुल नहीं। बस हमारे रिश्ते पे एक ताला लगा दिया गया। अगली सुबह जब उसने मुझे ये सब बताया, उसकी आवाज कांप रही थी। मुझे फोन मत करना, स्कूल में भी नहीं, प्लीज समझ जाओ। उसके हर प्लीज में ना एक पूरी कहानी छुपी थी, मजबूरी की, डर की और बेबसी की। मैं कुछ समझ ही नहीं पा रहा था। दिमाग में गुस्सा था, दिल में एक अजीब सी बेबसी। मैं तो बस ये जानना चाहता था कि आखिर मेरी गलती क्या थी, हमारी गलती क्या थी। तो मैंने पूछा, पर क्यों? मैंने ऐसा क्या किया है? और जवाब में कोई लॉजिक नहीं था, बस एक कड़वी सच्चाई थी। घर वाले नहीं मानेंगे, प्लीज कोऑपरेट करो। सोचिए, वो मुझसे अपने ही खिलाफ कोऑपरेशन मांग रही थी। मैं क्या करता? अगर मैं जिद करता, उसकी मुश्किलें और बढ़ जाती। उसे फोर्स करना मतलब उसे एक और बड़ी मुसीबत में धकेलना था। और प्यार जिद नहीं करता है ना, वो बस समझ सकता है। तो मैंने वही किया जो शायद उस वक्त करने के लिए बाकी था। मैंने एक वादा किया, ये जानते हुए भी कि वो वादा मुझे हर रोज अंदर से तोड़ेगा। मैंने कहा, ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। ये 3 शब्द, ये कहना कितना मुश्किल था, ये बस मैं ही जानता हूं। एक ऐसी उम्मीद को पकड़ना जिसका कोई फ्यूचर दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा था। बाहर से तो मैंने बड़ी हिम्मत दिखाई, हाँ कह दिया, पर अंदर से मैं टूट गया था, पूरी तरह से बिखर चुका था। ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया हो और मैं बस खड़ा देखता रह गया। वो दिन खत्म हुआ, बातें बंद हो गईं और एक ऐसी खामोशी ने सब कुछ अपनी लपेट में ले लिया। बिल्कुल सब कुछ चुप हो गया, पर मेरे अंदर एक सवाल आज भी गूंजता है कि अब आगे क्या?